हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है जीव विज्ञान का जो है चैप्टर लेकर आए हैं और जीव विज्ञान के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ये बुक से पढ़ाने का मेरा मेन मकसद है कि मतलब आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होगा और साइंस आपका बेस्ट हम लोग मिल के कर सकते हैं। और साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो हम सबसे पहले जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। तो जीव विज्ञान का परिचय करते हैं कि परिचय इसका क्या है। तो जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो देखिए, यह एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं? समस्त जीवधारियों का। जो समस्त जीवधारी है यानी कि पूरा मतलब जो पृथ्वी पर जीवधारी है उसका हम लोग एक बहुत बड़े भूखंड में हम लोग अध्ययन करते हैं। जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास और क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण एवं उन पर प्रभाव, उनकी पारस्परिक क्रियाएं और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय हैं। मतलब जीव विज्ञान के अंदर हम लोग जीव की कैसे उत्पत्ति हुई और उनका विकास कैसे हुआ, जीव का वो क्रियाकलाप कैसे करते हैं यानी कि कार्य कैसे करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे खाना खाते हैं, है ना। उनकी रचना यानी कि उसकी बनावट क्या है। अच्छा, वो कैसे वातावरण में ठंडा में कैसे रहते हैं, गर्मी में कैसे रहते हैं, उन पर प्रभाव तथा उसकी पारस्परिक क्रियाएं जो क्रिया करते हैं यह, और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के बारे में भी हम जीव विज्ञान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तु को जाता है। मैंने जीव विज्ञान के जो है एक शाखा के रूप में, विज्ञान में एक शाखा रखने के लिए जीव विज्ञान को अरस्तु ने ही इसको स्थापित किया था। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया। जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, इस कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लैमार्क और ट्रेविनेंस कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का, और लैमार्क फ्रांस के नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। यानी कि बायोलॉजी शब्द को दो वैज्ञानिकों ने दिया था 1801 में, लैमार्क और ट्रेविरेनस। और जीव विज्ञान का जनक किनको कहा जाता है? तो अरस्तु को ही कहा जाता है। अब जीव विज्ञान के अंदर दो वर्ड पढ़ना होता है, एक तो वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं, और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के अंदर हम लोग पेड़ पौधों, है ना, का अध्ययन करेंगे, वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। और प्राणी विज्ञान के अंदर हम लोग उसके क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे, जंतु और उसके क्रियाकलाप, मतलब कि प्राणी विज्ञान में जीव जंतु का अध्ययन करेंगे। इसमें एक वैज्ञानिक थे वनस्पति शास्त्री जिनका नाम थियोफ्रेटस था। थियोफ्रेटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका प्लेंटोरियम में 500 किस्म के पौधे का वर्णन किया था। हिस्टोरिका प्लेंटोरियम में थियोफ्रेटस नामक वैज्ञानिक ने 500 किस्म के पौधे का वर्णन किया था, इसलिए थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम अरस्तु था, और अरस्तु ने अपनी पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ है तो रिकॉल हम लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, दो वैज्ञानिक ने दिया था 1801 में। फिर वनस्पति विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होता है? तो वनस्पति विज्ञान में हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। प्राणी विज्ञान में क्या अध्ययन करेंगे? तो हम लोग जीव जंतु का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद थियोफ्रेटस नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका प्लेंटोरियम। ठीक है,
थियोफ्रेटस के पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका प्लेंटूरम, जिसमें 500 किस्म के पौधे का वर्णन इन्होंने किया था। इसलिए थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। दूसरा एक वैज्ञानिक नाम आया जिनका नाम अरस्तु था। उन्होंने पुस्तक लिखा हिस्टोरिका एनिमलियम, जिसमें 500 जंतुओं का वर्णन किया, और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आई होप कि इतना सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। बाकी हम इसी तरह का वीडियो डेली लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।